जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने कुछ देर पहले के जो हालात देखे, जो आपने कई अलग अलग इलाकों में जो आवाजें सुनी, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वो थोड़ा सा पैनिक जो वो जरूर क्रिएट हुआ है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि पैनिक आप लोग बिल्कुल भी क्रिएट ना करें और किसी भी अफवाह के ऊपर ना जाएं, किसी भी र्यूमर को ना फैलाएं। जी हां, आपने जम्मू को लेकर भी तमाम अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से सुनी कि जम्मू में क्या कुछ हालात रहे। इसी के साथ लगातार जो है वो हर जगह पर ये हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप लोग डरे बिल्कुल भी नहीं, घबराएं नहीं। और इस सिचुएशन की अगर बात करें, जो इस समय के हालात बने हुए हैं, तो उन हालातों को हमने जो है वो किस तरह से पार पाना है, जिसको लेकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से जो तैयार हैं, सक्षम हैं और दुश्मन को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और मोटिव हमारा एक है, भारत देश का मोटिव एक ही है कि आतंकवाद फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। तो कुछ देर पहले का जो मंजर आपने देखा, जो आवाजें आपने सुनी, जिसको लेकर उसके बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। लगातार हमें कई जगहों से फोन कॉल्स आना शुरू हो गई। इवन मैं भी एक ऐसे इलाके में स्टक हो गया, वहां से निकलना जो वो मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस तरह से वहां से कुछ अलग अलग तरह की अपडेट्स जब आना शुरू हुई, तो उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन तक जो वो सेफ तरीके से पहुंचे। लेकिन मैं आप सभी से अपील करूंगा, खासतौर पर सांबा को लेकर, कि सांबा के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अपडेट्स जो वो कर रहे हैं सोशल मीडिया के हैंडल से कि यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर गिर गया, फलां हो गया, ये हो गया। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी फेक न्यूज के ऊपर ना जाएं, आप लोग किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि अगर आप पैनिक क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को संभालना जो है वो मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से किसी भी तरह की फेक न्यूज आप शेयर ना करें। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पैनिक क्रिएट ना करें, फेक न्यूज आप किसी भी तरह की शेयर ना करें, कोई भी ऐसा वीडियो जो है वो पोस्ट ना करें इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान जो कायर मुल्क है, जो लगातार जो है इस तरह की कायराना हरकत कर रहा है, तो उसको लगातार जवाब भी दिया जा रहा है। आपने देखा कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, और उसके बाद से पाकिस्तान लगातार तिल मिला रहा है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा बौखलाहट है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि उनके जो लोग हैं वो खुद जो है वो अपने जो भी उनके जनरल या जो भी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको किस तरह से शब्दावली का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो आप हालात सारे वहां के देख सकते हैं। लेकिन एयर स्ट्राइक करने के बाद जिस तरह से आज अपडेट ये सुबह आई थी सामने कि हमारे कुछ लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की गई और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। ड्रोन का जो अटैक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की, लेकिन अभी की जो कुछ देर पहले की सिचुएशन आपने देखी, जो ये कहा जा रहा है कि ड्रोन्स जो वो देखे गए, जिसके चलते एक बार फिर से हमारे सक्षम, हमारे तत्पर और हमेशा तैयार रहने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस ने, भारतीय सेना ने जो है वो पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। किसी तरह का कोई भी नुकसान कहीं नहीं हुआ है। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो आवाजें आपने सुनी हैं, इसको लेकर जब तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं होती, कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है नहीं सामने आती, तब तक हमें किसी तरह की कोई भी अपडेट ऐसी आगे नहीं करनी है। खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स रहते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एक पैनिक सा क्रिएट हो जाएगा, डर का माहौल बन जाता है। लेकिन जिस तरह से ये जो तमाम आवाजें कुछ देर पहले आपने सुनी है, तो उसके बाद जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, वो लगातार अभी भी दिया जा रहा है। पिछले 1 घंटे में जो सिचुएशन आपने देखी, और आप देख रहे हैं कि इस समय प्रशासन लगातार लोगों को अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि आप लोगों को शाम के समय में घरों की लाइटों को ऑफ रखना है, आप लोगों को शाम के समय थोड़ा सा सेफ जगह पर जाना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिलीज को सेफ रखना है, जिसके चलते लोग पूरी तरह से इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम एरियाज में जिस तरह से ब्लैकआउट है, लाइट्स ऑफ हैं, और सांबा में भी फिलहाल लाइट जो वो बंद है। और इसी तरह से हमें जो भी
आदेश सरकार का आता है, हमें जो भी आदेश प्रशासन का आता है, उस आदेश का हमने पालन करना है, उसे फॉलो करना है और हमें कंधे से कंधा मिलाकर इस सिचुएशन में अपनी सरकार का साथ देना है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्स का मोरल हाई करना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि आज हम जिस तरह से सेफ और सुरक्षित हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से सुरक्षित हैं और लगातार ऑन ग्राउंड हमारे फोर्सेस डटी हुई हैं और इस कायर मुल्क पाकिस्तान को लगातार जवाब दिया जा रहा है। ये इतना कायर बुज़दिल मुल्क है कि लगातार जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करता है। और आपने देखा जिस तरह से कल इन आतंकियों का जनाजा निकल रहा था तो पाकिस्तानी वहां के जनरल, वहां के जो बड़े बड़े लोग जो वो बनने की कोशिश करते हैं वो उनके जनाजे में शामिल हुए थे। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकी मुल्क है जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए आपके साथ साझा करना चाहता हूं, इस समय की सिचुएशन को देखते हुए मैं एक बार फिर से तमाम व्यूअर्स से अपील करूंगा, खासतौर पर जम्मू से हमारे संवाददाता लगातार अपडेट कर रहे हैं, आपको हर एक पल पल की जानकारी वहां से दी जा रही है, किस तरह से आपने सतर्क रहना है, सावधान रहना है। लेकिन सांबा के हवाले से अगर बात करें तो सांबा के हवाले से ये अपडेट मैं आपको जो देने की कोशिश कर रहा हूं वो अपडेट ये है कि कुछ देर पहले जो आपने आवाजें सुनी आसमान में और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मिसाइल है, ये है, अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इवन हम भी थोड़ा सा डर गए थे जब हम सांबा की तरफ वापस आ रहे थे और हमने भी आसमान में कुछ ऐसी चमकीली लाइट्स देखी, ज़रूर देखी, लेकिन उसके बाद से ये कहा गया कि ये ड्रोन हमला हुआ है। और ड्रोन हमला जैसे ही ये अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें आई, जम्मू में या सांबा में या दीगर आसपास के कुछ और इलाकों में, तो उसके बाद से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन हमें मनोबल बढ़ाना है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमें अपने जवानों का हौसला बढ़ाना है और हमें कोई भी ऐसी वीडियो सर्कुलेट नहीं करनी है, कोई भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट नहीं करनी है, र्यूमर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। इस सिचुएशन को हमने जो वो डटकर इसका मुकाबला करना है और दुश्मन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, जिसको लेकर सक्षम है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान। तो सांबा में जिस तरह से लोगों ने कहा कि फलां इलाके में ऐसा गिरा है, ड्रोन गिर गया है, या फलां इलाके में बॉम्ब गिरा है, या ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें जो लगातार हम सुन रहे हैं, हमें फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं कि भाई आपके इस एरिया में ऐसा हुआ है, आपके उस एरिया में ऐसा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मैं थॉरोली पूरा चेक करके आया हूं, एज सच कुछ भी, कोई भी नुकसान कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है। आप लोग पूरी तरह से धैर्य बनाकर रखें, आप लोग काम रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घरों की लाइट्स को ऑफ रखें। ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, और किसी तरह का कोई भी पैनिक आप लोग क्रिएट ना करें। ये हम सबके लिए हमारे हित में होगा। और लगातार हमारी फोर्सेस जो वो पूरी तरह से डटी हुई हैं और इस समय केंद्र सरकार भी पूरी सिचुएशन को क्लोजली वॉच करके इस समय दुश्मन को जवाब दे रही हैं। और उसी के साथ सेना, एयरफोर्स लगातार जो वो अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी निभाती नजर आ रही हैं। और कुछ देर पहले हमने ये भी सुना कि जो ये कुछ देर पहले की जो हरकत पाकिस्तान ने की है, ड्रोन्स जिस तरह से यहाँ पर ड्रोन्स के जरिए हमला करने की कोशिश की है, तो ड्रोन्स सभी के सभी मार गिराए गए हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा और पाकिस्तान की बोलती बंद हो चुकी है। फिलहाल सिचुएशन अभी फिलहाल नॉर्मल है, कहीं किसी तरह का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है और हमें इंतजार करना होगा ऑफिशियल जानकारी का, ऑफिशियल इसमें क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कहाँ कहाँ पर क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमें जो वो अधिकारियों की स्टेटमेंट्स को लेकर जो वो वेट करना होगा। लेकिन बहरहाल अभी की सिचुएशन सांबा की पूरी तरह से नॉर्मल है। धैर्य बनाएं, पूरी तरह से आप लोग जो वो शांत रहें और गलत न्यूज़ के ऊपर ध्यान ना दें और खासतौर पर अफवाहों से बचें, र्यूमर से बचें, क्योंकि सांबा को लेकर कई अलग अलग र्यूमर सामने आए हैं। सांबा को लेकर कई अलग अलग तरह की ये जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे आप लोगों को बचना होगा। और मैं यही कहूँगा कि माँ चिची माता जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर है और माँ चिची माता जी का जब तक आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, यहाँ का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो मैं सभी को बोलूँगा कि जय चिची माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सांबा के लोगों से मेरी स्पेशली अपील रहेगी और ख़ासतौर पर जम्मू संभाग के लोगों से भी अपील रहेगी कि माँ बावे वाली, माँ वैष्णो देवी जी और माँ चिची माता जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर हमेशा बना रहे और इस सिचुएशन से हम जल्द बाहर आएँ और इस आतंकवाद का सफाया हो, आतंकवाद का खात्मा हो, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया जाए। ये आशीर्वाद
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मिले, हमारी सरकार को मिले, यही हम अपील करना चाहते हैं। तो लगातार इस सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को पूरा साथ सरकार का देना है और जो भी आदेश आता है उसका पालन करें, अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें, अफवाहों के ऊपर ना जाएं। सांबा को लेकर जो गलत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अब मैं जब ये कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि फलां इलाके को लेकर जिक्र किया जा रहा है, किसी और इलाके को लेकर जिक्र किया जा रहा है सांबा के आसपास का, तो मैं इलाके आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन जिन जिन इलाकों को लेकर भी लोग ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, आप वो चीज़ें ना करें। ये गलत मैसेज जाएगा और इससे जो है वो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सांबा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शांत है और पूरी सिचुएशन नॉर्मल है। जो कुछ देर पहले हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है और तमाम पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब अभी भी लगातार दिया जा रहा है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जल्द सुपड़ा साफ होगा इस कायर मुल्क पाकिस्तान का। लेकिन सभी से अपील है कि आप लोग धैर्य बनाएं, अपने घरों पर रहे, खासतौर पर शाम के समय में आपसे मैं ये भी कहूँगा कि गाड़ियों की मूवमेंट भी आप जो है वो ना करें और ख़ासतौर पर लाइट्स ऑफ रखें। अभी भी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि सांबा में ब्लैकआउट है और किसी तरह का भी कोई भी आप जो है ऐसा वीडियो या न्यूज़ जो है वो शेयर ना करें। मैं एक मैसेज आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को लगातार अवेयर कर रही है। मैं ये चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा और कहीं ना कहीं ये एक इस समय की जो सिचुएशन है, हमें सबको इस सिचुएशन से डटकर मुकाबला करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि तमाम सिटीजन से ये अपील की जाती है कि अपने घरों की लाइट्स को ऑफ रखें। इसी के साथ साथ खासतौर पर जो आपका ब्लैकआउट पीरियड रहता है उसमें, और अपने घरों के अंदर सेफ और सुरक्षित रहें, किसी तरह की अननेसेसरली व्हीकुलर मूवमेंट ना करें और ख़ासतौर पर अगर आपको घरों से बाहर निकलना है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तभी आप घरों से बाहर निकलें, अदरवाइज आप लोग बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। और मैं फिर कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि पैनिक क्रिएट ना करें, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ पैनिक टू पैनिक। तो पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, धैर्य बनाकर रखें और सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। और लगातार जो है अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को आप शेयर ना करें और किसी तरह का र्यूमर ना फैलाएं। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, ये जानकारी प्रशासन की तरफ से भी जारी की जा रही है। तो सांबा को लेकर यही कहूँगा कि पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी तरह का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई हमला यहाँ पर नहीं हुआ है। ये जो आवाज़ें सुनी थी और जो भी हुआ वो आपके सामने, उसका जवाब लगातार दिया जा रहा है और जवाब दे दिया गया है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई है, आज फिर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो सांबा के लोगों को मैं यही कहूँगा, सांबा के लोगों से यही अपील है कि शांत और काम रहें और धैर्य बनाकर रखें। सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय चिची माता जी की। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय चिची माता जी की।